हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी किडनी में पानी भर जाना या फिर किडनी की सूजन। आज की डेट में अनियमित खान पान और दिनचर्या की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी किडनी की सूजन एक आम समस्या है। काफ़ी लोग पीड़ित हैं इससे। तो इस वीडियो में यही हम लोग देख लेते हैं कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसका प्रमुख कारण क्या है और इलाज की गाइडलाइन क्या हो, किस तरह से ट्रीटमेंट करें। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें किडनी में अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से किडनी में सूजन आ जाती है। तो पानी इकट्ठा होने के पीछे का रीज़न ये है कि जो यूरिन का जो फ्लो है ना वो नॉर्मल नहीं रहता है, एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो जब भी यूरिन का फ्लो कम होगा तो संभावना बनती है कि किडनी में पानी इकट्ठा हो। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस के कई प्रमुख कारण हैं, कई वजह से होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ट्रीटमेंट की गाइडलाइन ये है कि पहले आप पता कर लें कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का कारण क्या है, फिर उस कारण की अगर आप ट्रीटमेंट करें तो बहुत आसानी से हाइड्रोनेफ्रोसिस से निजात पाई जा सकती है। तो कारण की अगर बात करें तो पहला है किडनी में स्टोन हो सकता है, प्रोस्टेट बढ़ा हो सकता है, किडनी का इन्फेक्शन हो या फिर ब्लड जम गया हो, कहीं पे क्लॉट बन गया हो या फिर ब्लड का ट्यूमर हो। तो ये प्रमुख 5 रीजन हैं। तो किडनी में अगर स्टोन बन जाता है तो समस्या हो सकती है कि यूरिन का जो फ्लो है ना वो कम हो जाए। जब यूरिन का फ्लो कम हो जाएगा तो भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। और प्रोस्टेट का बढ़ना भी सपोर्ट करता है हाइड्रोनेफ्रोसिस को, क्योंकि प्रोस्टेट जो यूरेथ्रा है उसके चारों तरफ पाया जाता है। तो जब भी प्रोस्टेट बढ़ जाएगा तो यूरिन के फ्लो को अवरोध उत्पन्न करता है, तो भी सूजन आ सकती है। और इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट बनना या फिर ट्यूमर बनना ये प्रमुख समस्याएं हैं। लक्षण की अगर बात करें तो लक्षण तो क्लियर कट इंडिकेशन है, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सब लक्षण किडनी में सूजन के हैं, यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस के हैं। तो अगर लक्षणों की बात करते हैं तो पहला लक्षण इस तरह से है कि नाभि के अगल बगल जो स्थान है उसके जस्ट पीछे की तरफ, दोनों तरफ किडनी के आसपास दर्द होता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है जिसको पेड़ू बोलते हैं। पेशाब करते समय या बाद में दर्द होता है। पेशाब जल्दी से लगना, अर्जेंट लगती है ना, या फिर रोकने में दिक्कत होना। तो जो किडनी है ना नाभि के अगल बगल वाले हिस्से से जस्ट पीछे की तरफ है, पीठ में ना, तो पीठ की तरफ होती है किडनी, नाभि के आसपास वाले स्थान से जस्ट पीछे की तरफ। तो वहाँ पे अगर दर्द हो या फिर पेड़ू में दर्द हो या फिर पेशाब करते समय या फिर बाद में दर्द हो या फिर पेशाब तुरंत लगे, अर्जेंसी हो या फिर रोकने में दिक्कत हो, तो ये सब कॉमन इंडिकेशन हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉमन लक्षण हैं, आसानी से पहचाने जा सकते हैं। 5वां लक्षण की अगर बात करें तो मिचली सी लगते रहना, यानी हमेशा अजीब से लगते रहना कि जैसे उल्टी हो जाएगी या फिर होने वाली है ना। उल्टी हो जाती है, कभी उल्टी होना या फिर उल्टी होते जैसे लगना, फीवर या फिर बुखार आना, और हमेशा कमजोरी सी बने रहना और किसी काम में मन नहीं लगना। तो इस तरह से शरीर में एनर्जी की कमी जैसे महसूस होते रहना, तो ये सब कॉमन इंडिकेशन हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के। तो अगर ऐसे लक्षण अगर आ रहे हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लें और उससे पता चल जाएगा कि किडनी की साइज़ नॉर्मल है या फिर बढ़ रही है। और उसमें स्टोन भी आ जाएगा अगर स्टोन की वजह से दिक्कत हो रही होगी। तो इस तरह से पहले कारण पता कर लें किस कारण से है। तो अगर कारण पता चल जाए तब उसका इलाज आसान हो जाता है। और बिना कारण के अगर आप ऐसे दवा लेते रहेंगे तो किडनी को नुकसान पहुंचता रहेगा और आपकी जो दवा है उससे फ़ायदा भी नहीं होगा ना। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस जिनको भी समस्या है पता चल गया हो तो कारण का पता लगाएं और उसको रिमूव करने का प्रयास करें ताकि यूरिन का फ्लो नॉर्मल हो जाए
और हाइड्रोनेफ्रोसिस की समस्या हल हो जाए। तो कारण का पता लगाएं और उस कारण को ठीक करने वाली दवा लें। अपने से कुछ ऐसे यूं ही दवा ना लेते रहें, अन्यथा बीमारी किसी और कारण से है, दवा कोई और है, तो किडनी को इस तरह से नुकसान पहुंचेगा। तो जब भी इस तरह के लक्षण आएँ तो उसका कारण ज़रूर पता लगाएं ना। बेसिकली अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। और दूसरा प्रिकॉशन इस तरह से लेना है कि खाना खाने के तुरंत बाद फिजिकल वर्क ना करें या कठोर एक्सरसाइज ना करें। खाना खाने के बाद तुरंत फिजिकल वर्क नहीं करना है या फिर कठोर एक्सरसाइज नहीं करनी है। कठोर एक्सरसाइज करेंगे या फिर फिजिकल वर्क करेंगे तो भी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, नीचे जो रेड कलर की बटन दिख रही है उसको दबा दीजिए, काला हो जाएगी। तो सब्सक्राइब हो गया। अब बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। शेयर करने से जानकारी बढ़ेगी और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा, जो कि इस चैनल का मेन उद्देश्य है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी